तो हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू दी O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी एक यूनिट जो है उसके थर्ड चैप्टर की। एंड बेसिकली अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड एनसीईआरटी इसमें 7 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन डाइजेशन जो चैप्टर है वो डिलीट हो चुका है। तो अब जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर वो है ब्रीदिंग एंड द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, एंड द सेकंड चैप्टर जो है वो है बॉडी फ्लूइड एंड द सर्कुलेशन। एंड आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन अब समझिए यहाँ पर जरा। Firstly, I am talking about the circulation. अब अकॉर्डिंग टू दी सर्कुलेशन अगर हम बात करें तो हमने दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़े थे एनिमल किंगडम में, ओपन एंड दी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम बात करेंगे यहां पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड इफ आई टॉक अबाउट द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यहां पर हम इसको क्लोज क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल, और उसी नेटवर्क में क्या होगा, ब्लड यहां पर फ्लो करेगा। तो कंटेन या कंसिस्ट क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, और इसी नेटवर्क में in this network, in this closed network of the blood vessels, blood will be so this type of the circulation known as closed circulation. This is known as closed circulatory system. Now I am talking about the body fluids. अब ये बॉडी फ्लूइड्स कौन से हैं? टू टाइप्स के बॉडी फ्लूइड होते हैं हमारी बॉडी में। टू टाइप्स ऑफ body fluid. And do you know about the name of the body fluids which present in our body? Blood and lymph. तो फर्स्ट जो है वो है यहां पर ब्लड, एंड सेकंड है लिम्फ। तो फर्स्ट जो फ्लूइड होगा वो है ब्लड, एंड सेकंड जो है वो लिम्फ। उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अच्छा, एक पॉइंट आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में भी, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम जाएं तो वहां पर क्या होगा, क्लोज नेटवर्क जो होता है ब्लड वेसल्स का वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड जो होगा वो डायरेक्टली फ्लो नहीं करेगा किसमें, ब्लड वेसल में। हाँ, एक लार्ज वेसल्स होती है जिसको हम बोलते हैं, और वो ओपन होगी किसमें, साइनसेस में, एक ओपन स्पेसेस में। बट इन द केस ऑफ द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर क्या है, ब्लड फ्लो करेगा इन द क्लोज नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स सच एज द आर्टरीज, वेन एंड देयर कैपिलरीज, चाहे वो वेन की हो या वो आर्टरी हो। तो आर्टरीज और वेन के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं यहां पर, कैपिलरीज बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसी में ब्लड क्या होगा, यहां पर फ्लो करेगा। ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर जो डिफरेंस वाला दूसरा ये है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सेल्स होंगे, जो टिश्यूज होंगे, डायरेक्टली बात ब्लड में नहीं करते हैं, वो किस में बात करेंगे, लिम्फ में, टिश्यू फ्लूइड में बात करेंगे। तो लिम्फ क्या है, इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टिश्यू फ्लूइड। तो इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड है, मतलब जो टिश्यूज हैं और जो सेल्स हैं, इन दिस सिस्टम, सेल्स एंड या जो टिश्यूज होंगे डू नॉट डायरेक्टली बाथ इनटू ब्लड, इनडायरेक्टली बात करेंगे, वो भी किससे, टिश्यू फ्लूइड से। तो टिश्यूज बाथ इनटू टिश्यू फ्लूइड। तो ये तो हो गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के एस्पेक्ट में। यहीं पर अगर हम बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो टिश्यूज है या जो सेल्स है वो डायरेक्टली बात करेंगे इनटू दी ब्लड।
जैसे कि अगर मैं बात करूं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, सच एज ऑर्थोपोडा, जितने भी इंसेक्ट्स होंगे उन सबके पास क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। उसके भी हमने एक एग्जांपल ले लिया ऑर्थोपोडा का, इंसेक्ट कोई भी, कॉकरोच हमने ले लिया। तो उस कॉकरोच में जो उसका फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। क्या बोलते हैं इसको, हीमोलिम्फ बोलते हैं। तो वो जो हीमोलिम्फ है वो डायरेक्टली सेल्स एंड टिश्यूज को क्या करेगा, बात करेगा वो, या सेल्स और टिश्यू डायरेक्टली बात इनटू दी हीमोलिम्फ और देयर बॉडी फ्लूइड्स। बट इन द केस ऑफ द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर ब्लड डायरेक्टली बात नहीं करेगा सेल्स एंड टिश्यूज को, यहां पर बेसिकली लिम्फ होगा या टिश्यू फ्लूइड होगा वही बात करेगा किसको, सेल्स एंड टिश्यूज को। और ये जो लिम्फ आया ये आया कहां से, ये ब्लड से ही आता है। कहां से आता है, ये ब्लड से ही ड्राइव होगा। तो अगर हम ब्लड में से आरबीसी प्रोटीन्स जितने भी मैक्रो प्रोटीन्स होंगे उन्हें निकाल दें और साथ में प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज को निकाल दें, मतलब अगर हम बात करें लिम्फ की, अगर मैं ब्लड में से क्या क्या निकाल दूं भाई, आरबीसी निकाल दूं, डब्ल्यूबीसी निकाल दूं, प्लेटलेट्स निकाल दूं और साथ में मैक्रो प्रोटीन निकाल दूं, मैक्रो प्रोटीन्स निकाल दूं, तो बचा क्या, वही है लिम्फ। ये पता होना चाहिए तुम्हें। ऐसे होता है सीरम, अगर हम जो प्लाज्मा में से हम क्लोटिंग फैक्टर जो निकाल देंगे तो ठीक है, उसके हम आगे बात करेंगे। अभी कोई डाउट है यहाँ पे किसी को, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, करना भी होगा। तो बच्चों आज जो हमने ये भी डिस्कस किया बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड क्या है, दो टाइप के बॉडी फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में, एक है यहाँ पर ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। एंड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के बेस मतलब ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा किस में होगा, आर्टरीज एंड वेन्स में होगा। एंड दैट्स वाइज कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा यहाँ पर, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, यहां से नीट में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। लाइक किस टाइप के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सेल्स एंड टिश्यूज हैं वो डायरेक्टली बात होंगे ब्लड में और किसमें नहीं होंगे। तो ये डिफरेंस है, किसमें क्लोज नेटवर्क ऑफ द आर्टरीज या ब्लड वेसल्स का होगा और किसमें नहीं होगा, पता होना चाहिए आपको ये बातें जो है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी बॉडी बॉडी फ्लूइड्स। हमने पढ़ा बॉडी फ्लूइड जो है दो टाइप के, एक है पहला ब्लड और एक होता है लिम्फ, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो ब्लड की अगर हम बात करें, हमने एक चैप्टर और पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन दी एनिमल्स, उसमें हमने पढ़े थे एनिमल टिश्यूज। और एनिमल टिश्यूज में हमने 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज पढ़े थे, कौन कौन से बताओ, कमेंट करो। एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज और थर्ड कौन सा था, मस्कुलर टिश्यूज एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यूज। ये 4 टाइप के हमने एनिमल टिश्यूज पढ़े थे। और अगर हम यहां पर बात करें ब्लड की, तो ब्लड किस टाइप का टिश्यू, भाई एपिथेलियल तो नहीं है ये कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू है। और वो भी कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू आता है, वो भी फ्लूइड वाला। तो ब्लड इज दी स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज दी स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है which consist फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स। अब ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स है एक्चुअल में ये है कि ये प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम किस बारे में बात कर रहे हैं, प्लाज्मा के बारे में। और इसी फ्लूइड मैट्रिक्स को हम और क्या बोलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस भी बोलते हैं।
ग्राउंड सब्सटेंसेस भी हम बोलते हैं। तो ब्लड इज द स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज which consists the fluid matrix or the ground tissue which is plasma। और इसी मैट्रिक्स में या ग्राउंड सब्सटेंस में हम बोल रहे हैं प्लाज्मा में जो ब्लड सेल्स होंगे या फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सस्पेंडेड फॉर्म में होंगे। इसी में क्या होंगे, मतलब वो डूबे हुए होंगे। सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और क्या इसमें फॉर्म एलिमेंट्स सस्पेंडेड इनटू फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको हमने क्या बोला, प्लाज्मा बोला। मतलब प्लाज्मा जो है, ये याद रखना, प्लाज्मा इज दी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ दी ब्लड। मतलब प्लाज्मा में ही ब्लड सेल्स क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। दैट्स व्हाई इसको और क्या बोलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है। अब ब्लड के दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। बेसिकली दो कंपोनेंट होंगे ब्लड के। तो ब्लड इक्वल्स टू प्लाज्मा और साथ में ब्लड सेल्स, और इन्हीं ब्लड सेल्स को हम और क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, नॉट एरिथ्रोसाइट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, जो आरबीसी हैं या डब्ल्यूबीसी जो है या ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं जिनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, वो इसी फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आएंगे या ब्लड सेल्स में आएंगे। सो फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट दी प्लाज्मा। इस प्लाज्मा की हम बात कर रहे हैं। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज स्ट्रोक कलर येलोइश फ्लूइड। अब अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की, हमारे लिए प्लाज्मा की कंपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है, या कितना परसेंट ऑफ द ब्लड वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है किसमें, प्लाज्मा में। यह हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें प्लाज्मा की, अबाउट द इन द एस्पेक्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, तो 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम इज द प्लाज्मा। तो याद रखें इस पॉइंट को, 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम इज प्लाज्मा। टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55% जो है वो क्या है, वो प्लाज्मा है। फॉर एग्जांपल, अगर 1 लीटर ऑफ ब्लड है, कितना ब्लड है, 1 लीटर ब्लड है, तो इस 1 लीटर ब्लड में प्लाज्मा का जो अमाउंट होगा वो 550 ml होगा। अकॉर्डिंग टू दिस वन स्टेटमेंट, 55% of the total blood volume is the plasma. If the blood volume is the 1 liter, so plasma constitute the 550 ml and how many blood cells, 450 ml। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे बच्चों, वो कितने परसेंट वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं ब्लड के, 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑक्यूपाई दी 45% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। 45% of total blood volume। Is it clear? So now I am talking about the composition of the plasma, but before you took the screenshot, composition of plasma। तो हमने भी पढ़ा
कि जो प्लाज्मा है वो ब्लड का कितना परसेंटेज होगा, 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। अब सुनिए, यहाँ पे कंपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अगेन। तो मैक्सिमम पार्ट जो होगा प्लाज्मा का, मैक्सिमम पार्ट ऑफ प्लाज्मा वो क्या होगा, वाटर। हमने मान लिया मैक्सिमम, लेकिन अगर हम परसेंटेज के एस्पेक्ट में बात करें तो वाटर कितना होगा, 90 से 92% जो होगा ब्लड में, मतलब प्लाज्मा में, वो क्या होगा, वो वाटर होगा। अगर हम बात करें अबाउट प्रोटीन्स की, 6 to 8%, कहीं कहीं पे तुम्हें देखने को मिलेगा 7 to 8%। अब कौन कौन से प्रोटीन है उसकी मैं भी आगे बात करेंगे। एंड ऑल्सो कुछ आयंस भी होंगे, अप्रोक्सीमेटली 3% ले लिए हमने। अब कौन कौन से आयंस है इसमें, जैसे कि सोडियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, SCO3 निगेटिव क्या है यहाँ पर, बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं हम, बाइकार्बोनेट। एक क्वेश्चन याद आ गया मुझे नीट का, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था इसको, हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ द CO2। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 की बात करें तो CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा 3 वे से होगा या 3 फ्रैक्शन में होगा। एंड मोस्ट ऑफ द CO2 ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ, बताओ, बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट बनाने के लिए क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कहां प्रेजेंट होगा वो एंजाइम, कहां पर, RBC में। तो 70% ऑफ द टोटल CO2 वॉल्यूम जो होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ द बाइकार्बोनेट। एंड रिमेनिंग 22 to 25% के आसपास जो होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ द कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। दैट मींस द CO2 बॉन्ड विद द, बोलो किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा, बाउंड करेगा। एंड रिमेनिंग 7% ऑफ द CO2 वो होगा ट्रांसपोर्ट किसके साथ, डायरेक्टली डिसोल्व होगा इनटू द प्लाज्मा। एक क्वेश्चन और आया जो मैंने तुमसे पूछा भी ऑलरेडी कि CO2 मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो ओनली 3% क्या होगा, प्लाज्मा में डिसोल्व होगा, बट CO2 जो होगा वो 7% होगा। मतलब CO2 ज्यादा हो रहा है, 7% है, O2 कितना है, 3%। क्यों ये ज्यादा कम वाला रेशो आ रहा है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ CO2 की सोलिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई। तो तीनों फ्रैक्शन तुम्हें चाहे ऑक्सीजन का हो, ऑक्सीजन के 2 फ्रैक्शन है, बट 97% जो ऑक्सीजन होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, and 3% directly dissolve into the plasma and transport into the cells and the tissues। एंड अगर हम बात करें CO2 के एस्पेक्ट में तो 70 वाला रेशो पता होना चाहिए, बाइकार्बोनेट किससे आएगा, 23% वाला जो आएगा अप्रोक्सीमेटली वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के थ्रू, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होगा, और 7% जो होगा वो डायरेक्टली डिसॉल्व हो रहा है किसमें, प्लाज्मा में। ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द प्लाज्मा क्या है यहाँ पर, वाटर हो गया। भाई प्रोटीन भी प्रेजेंट है, कौन कौन से प्रोटीन होंगे उसकी हम अभी बात करने वाले हैं। आयंस कौन कौन से हैं, सोडियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स की, पर न्यूट्रिएंट्स भी तो होंगे भाई, ग्लूकोज होगा, अमाइनो एसिड्स होंगे, एंड लिपिड्स। ये ऑल द टाइम प्रेजेंट होते हैं, ट्रांजिट होते हैं, मतलब ये ट्रांसपोर्ट होंगे किसको, सेल्स को या टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट आउट होंगे। चलिए आगे बात करते हैं अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स which present in the plasma, and mainly 3 types of the proteins present in the plasma, जिनमें से क्या है, फाइब्रिनोजन है, एल्बुमिन है, और क्या है, ग्लोबुलिन है।
कौन कहां प्रोड्यूस होगा ये भी हम पढ़ेंगे, वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन थोड़ा सा पॉइंट यहां पे डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा, मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स present in plasma. So first one is the fibrinogen. फाइब्रिनोजन प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोड्यूस होगा कहां, लिवर में, प्रोड्यूस इनटू लिवर। इसका जो रोल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रोड्यूस कहां हो रहा है ये याद रखो ना रखो, पर इसका रोल जरूर याद रखो क्योंकि रोल से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो हेल्प्स और द रिस्पॉन्सिबल इन द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड और द ब्लड क्लोटिंग। सो responsible for the coagulation of blood or blood clotting. This is the role of the fibrinogen. नेक्स्ट जो है वो है एल्बुमिन। तो ये एल्बुमिन प्रोटीन भी लिवर में प्रोड्यूस हो रहा है, ऑल्सो प्रोड्यूसिंग इन दी लिवर। और इसका जो रोल होगा बच्चों, तो हेल्प्स इन दी बैलेंस और मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस कर रहा है या ऑस्मोटिक बैलेंस को क्या कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है। अब ये ऑस्मोटिक बैलेंस का क्या है, बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, उसको मेंटेन कर रहा है। थर्ड प्रोटीन जो है वो है ग्लोबुलिन। और ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होगा ये बेसिकली हेल्प करेगा डिफेंस मैकेनिज्म में, सच एज द इम्यून सिस्टम में। सो हेल्प्स इन दी डिफेंस मैकेनिज्म या इन इम्यून सिस्टम, इन इम्यून सिस्टम। अच्छा, एक चैप्टर है क्लास 12th में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर, और उस ह्यूमन हेल्थ डिजीज चैप्टर में एक टॉपिक भी है इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी हमने पढ़ी दो टाइप की होती है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी बिफोर दी बर्थ जनरेट हो जाती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर दी बर्थ जनरेट होती है। और याद रखना, इनेट इम्यूनिटी में कोई भी एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, वहां पर क्या होंगे, बेसिकली बैरियर्स होंगे। सेलुलर बैरियर हो गया, साइटोकाइन बैरियर हो गया, फिजिकल बैरियर हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। और इनके एग्जाम्पल तुम्हें पता होने चाहिए सबको, हालांकि इसको हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। बट अगर हम बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होगी, जो आफ्टर दी बर्थ क्या होती है, जनरेट होती है, जो आफ्टर दी बर्थ क्या होती है, डेवलप होती है। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है किस पर बेस्ड होगी, ये बेस्ड होगी ऑन दी एंटीबॉडीज पर। और एंटीबॉडीज को हम एक नाम से और जानते हैं, पता होगा तुम्हें, एंटीबॉडीज। इनको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबिन। तो ये जो ग्लोबिन प्रोटीन आ रहा है यहां पर देखो,
ये वाला जो ग्लोबिन प्रोटीन है ये कौन सा है? वही तो है ये ग्लोबिन, जो हेल्प कर रहा है किसमें? डिफेंस मैकेनिज्म में, दैट मींस द इम्यून सिस्टम में। अगर मैं कुछ एंटीबॉडीज की बात करूं यहां पर, तो जैसे कि हमने लिए यहां पर आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी एंड आईजीई। एक मैच्योर ह्यूमन पर्सन में सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडी होगी वो भी याद कर लो, चलो सबसे ज्यादा जो होगी वो आईजीजी होगी, मैक्सिमम। क्या होगी ये? मैक्सिमम। सबसे कम जो होगी एंटीबॉडी वो कौन सी होगी या इम्यूनोग्लोबिन? वो आईजीई होगी। थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड भी हम बात कर लेते हैं। हाँ, मिनिमम नॉट मैक्सिमम, सबसे मिनिमम जो होगी। अगेन 5 टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी एंड आईजीई। कोशिश करना इसको इसी सीक्वेंस में याद कर लो। आईजीजी क्या है? वो मैक्सिमम है हमारे ब्लड में, और सबसे कम कौन सी है? आईजीई। अब थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड हम बात कर लेते हैं, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं आईजीए की, आईजीए तुम्हें एकदम याद होना चाहिए। आईजीए एंटीबॉडी जो है बेसिकली ये प्रेजेंट होगी कोलेस्ट्रम। पता है ना कोलेस्ट्रम क्या होता है? प्रेजेंट इन दी प्रेजेंट इन दी कोलेस्ट्रम। अब पॉइंट है कि कोलेस्ट्रम होता क्या है? तो आफ्टर द डिलीवरी या आफ्टर दी, तो लिख देते हैं आफ्टर डिलीवरी और पार्चुरेशन, और पार्चुरेशन, जो फर्स्ट फ्यू डेज का जो मिल्क होता है, फर्स्ट फ्यू डेज मिल्क, फ्यू डेज मिल्क जो होता है बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोला उसी को हमने? कोलेस्ट्रम बोला। और उसी कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी जो है वो कौन सी है? आईजी एंटीबॉडी की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी एक लाइन लिखी हुई है, पॉइंट लिखा हुआ है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ऑल्सो इन द एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर जो है वहां पर भी पैसिव इम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल के तौर पर एक पॉइंट लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है, तो अब पैसिव इम्यूनिटी पर आओ जरा। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, मतलब अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं, अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं और वो जो एंटी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी। बट दोज इम्यूनिटी मतलब दोज एंटीबॉडीज विच डू नॉट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, और वो हमने इंटेक करिए, इंट्रोड्यूस करिए सिंथेटिक फॉर्म में, वो इम्यूनिटी कौन सी प्रोवाइड करेंगी? पैसिव इम्यूनिटी। तो ये जो आईजीए है, अब केस सुनना, ये जो आईजीए है ये बना किसकी बॉडी में? भाई फीमेल बॉडी में बना। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो जो प्रेग्नेंट वोमेन थी उसकी बॉडी में क्या है? आईजी एंटीबॉडी है। तो वोमेन को ये कौन सी एंटीबॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा? एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। बट जो न्यूबॉर्न बेबी है वो ब्लड फीड जो, मतलब नॉट ब्लड फीड, ब्रेस्ट फीडिंग जो कर रहा है, मिल्क जो फीड कर रहा है वो उसके थ्रू आईजीए एंटीबॉडी उसकी बॉडी में आई, तो वो आईजी एंटीबॉडी उसको कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी? एक्टिव या पैसिव? पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। बहुत बढ़िया। तो आईजीए गिव्स एक्टिव इम्यूनिटी टू मदर। भाई मदर को कौन सी इम्यूनिटी देगी? ये एक्टिव इम्यूनिटी दे रहा है। और जो आईजी एंटीबॉडी है ये जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसको कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा? पैसिव इम्यूनिटी। एंड गिव्स पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी। ये नीट के पॉइंट से सारे। कोलेस्ट्रम कौन, मतलब अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो आईजीए, कोलेस्ट्रम, वो भी किसके केस में? न्यूबॉर्न बेबी के केस में। पर अगर मैं इसी आईजीए की बात करूं इन द एस्पेक्ट ऑफ द मदर, तो कौन सी इम्यूनिटी हो गई? एक्टिव इम्यूनिटी हो गई वहां पर।
समझ में आया? क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि मदर बॉडी में तो एंटीबॉडी बनी थी वाली आईजीए, और उसी की बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है वो, तो कौन सी इम्यूनिटी हो गई? एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। बट इन द एस्पेक्ट ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी, वहां पर ये एंटीबॉडी नहीं बनी, क्योंकि उसके पास मेमोरी नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी जो होते हैं मेमोरी बेस्ड होता है वो, उसका जो प्रोडक्शन होगा। तो न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी में नहीं बनाए, वो उसने क्या करा है? इनटेक करा है थ्रू दी ब्रेस्ट फीडिंग। तो उसकी बॉडी में जो उससे इम्यूनिटी आई वो कौन सी आई? पैसिव इम्यूनिटी। इज इट क्लियर नोट? तो आईजीए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन द एस्पेक्ट ऑफ द नीट एग्जाम। बट अगर हम बात करें आईजीई की, जो सबसे कम है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एलर्जी के केस में। मतलब कोई जो है किसी को एलर्जी से सफर कर रहा है कोई पेशेंट जो है, तो उसके ब्लड में आईजीए जो होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस ड्यूरिंग एलर्जिक रिस्पॉन्स। एलर्जिक रिस्पॉन्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। कोई डाउट है तो पूछ लो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। बच्चों हमने डिस्कस किया अभी प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की अगर हम बात करें, टोटल 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम इज दी प्लाज्मा। जो स्ट्रो कलर का होगा, येलोइश कलर का एक फ्लूइड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विच एक्ट एज द मैट्रिक्स। उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस भी बोलते हैं। और इसी ग्राउंड सब्सटेंस में या मैट्रिक्स में या प्लाज्मा में क्या होगा? बेसिकली जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं या ब्लड सेल्स है वो सस्पेंडेड होंगी। एंड अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की, जो हमने अभी डिस्कस किया, तो 90 से 92% क्या होगा? उसमें वाटर होगा। 7 to 8% जो होगा, जो हमारी एनसीईआरटी 6 to 8 भी बोलती है, तो 6 to 8 या 7 to 8% उसमें क्या होंगे? प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। एंड मेनली 3 टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन इट, फिब्रिनोजन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। और तीनों ही प्रोटीन के नाम और तीनों ही प्रोटीन के हमारे लिए उनके काम इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर हम बात करें फाइब्रिनोजन की, तो कहां प्रोड्यूस हो रहा है नहीं मतलब हमें, लेकिन लिखा हुआ है प्रोड्यूस इन दी लिवर। बट इसका रोल क्या है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इसका रोल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प कर रहा है या ब्लड क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है। एल्बुमिन जो है वो किस में हेल्प कर रहा है? मेंटेन दी ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प कर रहा है। ग्लोबुलिन जो है वो हेल्प कर रहा है किसमें? इसका नाम ये हेल्प कर रहा है किसमें? डिफेंस मैकेनिज्म में। हमारी एनसीईआरटी ये बोल रही है। और डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी का क्या होता है? इम्यून सिस्टम होता है। एंड अगर हम बात करें इम्यूनिटी होती क्या था, तो मतलब हाउ यू कैन डिफाइन द इम्यूनिटी, बोलो। मतलब एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू डिजीज कोजिंग एंटीजन से, मतलब पैथोजन से फाइट करने की जो एबिलिटी होगी, मतलब एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज द पैथोजेंस। इसी को हम यहां पर क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोल रहे हैं। तो वही इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम जो है वही है हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। देन हमने डिस्कस करा यहाँ पर जो ग्लोबिन है ये प्रोटीन है बेसिकली, और ये जो इम्यूनोग्लोबिन आया मतलब जो एंटीबॉडीज है उस पर हमने डिस्कस किया। कौन कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है ह्यूमन बीइंग्स में, हमने डिस्कस किया। कौन सी सबसे ज्यादा होगी हमने डिस्कस किया। आईजीए का क्या रोल होगा ह्यूमन बॉडी में, एक्टिव में और पैसिव इम्यूनिटी के एस्पेक्ट में हमने डिस्कस किया। और सबसे कम कौन सी? आईजी। और एलर्जिक रिस्पॉन्स के टाइम पर क्या होगी? आईजीई जो होती है ये राइज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आइए अब हम बात कर रहे हैं ब्लड की। blood cells which also known as formed elements।